Okay. Now see, check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. आप याद करिएगा, जब हम एनसीईआरटी कॉर्नर में एक क्वेश्चन था 4 की पावर n का, याद आ रहा है? 4 की पावर n, और हमने क्या लिखा था 2 इंटू 2 की पावर n, फिर हमने क्या कहा था उसको 2 की पावर n, फिर हमने क्या कहा था 2 की पावर 2n हमने किया था, और मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसमें क्या होता है लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आप क्या करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अब आप सिंपल, वैसे तो बहुत ईजी है, देखो 6 की पावर n, 6 की पावर n का मतलब 2 3 जा 6 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर n। अगर सिंपल से मैं किसी बच्चे को ये बोलूं तो ना, आप क्या लिखेंगे, इफ द नंबर 6 की पावर n ends with, आपका नाम देखो डिजिट 0, अगर 6 की पावर, ये THE के लिए मैंने लिखा है, देन इट इज, जरा उसको भी खोल दीजिए आपकी जो आपने 4 की पावर n के लिए किया था, तो डिविजिबल बाय 5, अगर यानी कि 6 की पावर n अगर आपका डिजिट एंड्स इसका जो होता है 0 से होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर सिंपल की बात मैं कर दूं, 6 के पीछे अगर 0 लगाते तो हम कितना हो गया 60 हो गया, और 60 अगर 6 के पीछे 0 लग गया तो इसका मतलब वो क्या होगा 5 से डिवाइड होता है, कायदे से देखा जाए तो 60, क्योंकि 12 में 5 आपका हो गया, तो ना ये हो गया, इसका मतलब आपका, इसका मतलब क्या होगा, इट हैज अ प्राइम नंबर। तो ये अगर कोई भी नंबर का एंड आपका 0 के साथ आपका एंड होता है, तो इसका मतलब वो उस 5 डिजिट आपका डिजिट से डिविजिबल होगा, और उसका एक नंबर आपका क्या होगा 5 होगा, याद रखिए। इज इट क्लियर? ये माइनस नहीं है, ये नंबर है आपका। अब आप देखो इसको लिख दीजिए, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, जो मैंने इसको वहां पे लिखा, एंड देन अगेन यू राइट इट सेपरेटली 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर n लिख दीजिए। इसका मतलब 6 की पावर n आपका देखो ना कंटेन्स आपका देखो ये प्राइम नंबर्स, दोज आर या हु आर, आपका हु आर या हुज आर भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपकी मर्जी, हुज आर। आजकल कोई नहीं दिख रहा है इसको, अगर लैंग्वेजेस पे इतना हमारा ध्यान होता सीबीएसई में, तो आज बच्चों की इतनी परसेंटेज नहीं आती। अच्छी बात है परसेंटेज आ रही, लेकिन वो परसेंटेज आगे काम आनी चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आप तैयार कर रहे हो अपने आप को। एकेडमिक को नहीं पूछता आज की तारीख में। आज हंसराज कॉलेज की जिस लड़की ने टॉप किया है दिल्ली में, वो खुद परेशान और हैरान है कि मैं किसी कंपटीशन के लिए आई एम गोइंग, आपका नोबडी इज लुकिंग माय, आपका नाम जो मेरे टेस्टिमोनियल से नोबडी इज लुकिंग, मेरी मार्कशीट को कोई नहीं देगा। एवरीबडी नोस कि आज की तारीख में तो ऐसे आ रहे जैसे हलवा खा रहे होंगे। तो आज स्किल्स का जमाना है, याद रखिएगा। तो इसलिए यू ऑलवेज आपका डेवलप योर स्किल्स, आपकी नॉलेज 100% की होनी चाहिए, ना कि मार्क्स आपके 100% की होने चाहिए। एनी हाउ, तो ना तो दिस यूनिक जो आपका नेस होता है, याद रखिएगा, ये आपका नाम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम एप्टी ऑफ अर्थमेटिक, आपका नाम देखिए दिस, तो जिस एक मिनट है, गारंटीज आपका नाम देयर are no other prime in factorization of 6 की पावर n। तो ये आप इतना लिखेंगे, तो इसके बाद आपका क्या लिखेंगे, 6 की पावर n does not contain prime 5, इसमें सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, 5 कहीं नहीं आ रहा। तो हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आपका इतना आप लिखेंगे बस। इनमें क्या है ना, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ना, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कायदे से क्या, दे वांट टू सी आपका ना, ये मैंडेटरी बना तो दिया होगा, लेकिन इसको नोबडी इज लुकिंग। अगर आपने, कई बच्चों ने क्या होगा
इसको ऐसे कर दिया तो उसको भी मार्क्स मिल जा रहे हैं। एक वो बच्चा होगा जिसने भी आपका नोट, अभी आप ये नहीं कह सकते कि जो टॉप लेवल में है और जो उससे थोड़ा सा नीचे है वो टॉप लेवल वाला ही अच्छा होगा, उससे 1-2 मार्क्स कम वाला अच्छा नहीं होगा। तो आपका ये कीप इन माइंड। सुनो, आपकी बहुत परफेक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। डू इट प्लीज। वेरी नाइस, एक्सट्रीमली गुड। आप इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं, दैट्स गुड, वेरी फाइन। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप x इजिकल इसको मान लीजिएगा। आप कह रहे हैं x इजिकल आप इसको मान लीजिएगा 7 × 11 × 13 और अपना। पहले भी मैंने जब आपको पॉलिनोमियल की ABCD सिखाई, आइदर द नंबर्स आर देयर और द पॉलीनोमियल्स आर देयर, इसमें आप सबसे पहले देखो कॉमन लेने की, आपका अगर आपको दिख रहा है तो कॉमन लेना। अब कॉमन हमारे पास देखो आपका 13, तो आप आगे से कॉमन ले, यानी कि इसको 13 को यहाँ कॉमन ले ले तो देखो 7 × 11 और +1 है, तो कि 13 और 13 यहाँ से कॉमन आ गया। व्हेन इट इज आउट फ्रॉम हियर तो आपका देखो दिस इज 11 × 1, ये देखो 13 यहाँ से तो 7 11 × 1 और प्लस देखो मैंने 1 और 1 ऐसे। अब आप करें, ठीक है। अब आप करो x = 13 और इंटू, अब आप ये जो आप देख रहे हैं 11 7 जा 77 1 जा 77, तो 77 + 1 आपका हो गया x = आपका 13 × 78, और 13 × 78 को जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आता है। या अगर आप इसको नहीं करते हैं तो 78 के फैक्टर कर दीजिए। 78 के फैक्टर करो तो 2 3 जा ना 2 6 जा, आप करो 2 से 2 1 जा 8 जा 2 9 जा और 3। चेक करने तो कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? 13 3 39, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? देखो यहाँ पे ना, हाँ थैंक यू बस वही हो गया, थैंक यू, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू। अभी हो गया, इसका मतलब ये 3 से जाएगा तो 3, दैट्स गुड, वेरी नाइस। तो ना x = ये 13 तो पहले से आपके पास है, वो 2 गलत है यहाँ पे कितना लिखो 3 1 जा, ठीक है, और उसका 30 हो गया, वेरी गुड, चलिए सर, थैंक यू। ना देखो ये और इंटू 13, अब इसको x = 2 × 3 × 13 × 13, दैट्स वेरी फाइन, थैंक यू सर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, थैंक यू, बिल्कुल। ये ऐसी आदत स्कूल में भी जरूर बनाएगा तो ना तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका ना देखो दस। अब आपका क्या होगा, इसका मतलब 7, इसको करेंगे आप अपन, तो 7 × 11 × 13 और प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इट इज कमिंग मोर देन 1 इन इटसेल्फ, अपने से ज्यादा आ रहा है, इज इट क्लियर? अब अगेन पहला आपने किया, और जैसा आपने बोला अगर आप नहीं भी कर रहे इसको एक्स वाई नो प्रॉब्लम, अगर आपने बोल दिया तो डेफिनेटली मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। तो देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 और प्लस 5, फिर देखो दैट्स गुड। अब आपका देखो यहाँ भी आपका 5 कॉमन है, तो देखो 5 आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपका 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1, ठीक हो गया सर। आप इसको पीछे भी थ्रो कर सकते हैं, तो 7 6 जा 4 जा 3 जा 2 जा, तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36 और 7 4 जा 28 और 28 36 जा 1008, ओके। तो ना y इज इक्वल टू दिस 1008 और प्लस 1, यही हुआ सर। तो ना तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1009 और इंटू आपका 5 होगा। सर इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे वो नंबर डाल दिया 7 × x ब्रैकेट में, फिर क्या हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंप्लीट नंबर। ये भी आपका क्या होगा, ये भी क्या होगा, 2 फैक्टर हो गए, 2 से आधे फैक्टर हो गए, तो फिर इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ,
ये भी प्राइम है, ये भी आपका क्या होगा, प्राइम का हो गया। आपने और बिल्कुल सही बोला। आपका नाम देखो एन, आपका नाम मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नाम इट इज ऑल्सो है। जी कुछ कह रहे तो बिल्कुल मुझे भी बोलिएगा। नहीं सर वो कंपोजिट है। इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। बाकी वही कर सकते हैं आपका ना, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। जी सर वो को प्राइम वाले वापस पढ़ा। को प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसमें मोर देन को प्राइम दो प्राइम नंबर 1 2 3 हो गया, आपका 3 5 आपका हो गया और 5 आपका 7, जिसका एक फैक्टर कौन सा 1। मतलब जो दो नंबर के होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 है। वेरीफाइड, थैंक यू। तो ये आपका तो ऐसे तो सर सारे